दोस्तों, आज मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था उसमें पहला जो चैप्टर था बोधमास रूल और दूसरा चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएम को पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा मेरा लेक्चर नंबर 1। तो अब हम आते हैं बोधमास रूल। BODMAS। यहाँ B क्या कहता है? B कहता है मेरे को ब्रैकेट, O कहता है मेरे को ऑफ, D कहता है मेरे को डिवीज़न, M कहता है मेरे को मल्टीप्लिकेशन, A कहता है मेरे को एडिशन और S कहता है मेरे को सब्ट्रैक्शन। तो अब इसमें ये तो आपको पता है, एडिशन प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन इनटू, डिवीज़न डिवाइड, ऑफ मतलब ऑफ ही लिखा रहेगा। और ब्रैकेट इसमें 3 रहता है। ये होता है फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकेंड ब्रैकेट, ये थर्ड ब्रैकेट। तो फर्स्ट ब्रैकेट होता है मेरा सिंपली इस तरह, सेकेंड ब्रैकेट होता है इस तरह और थर्ड ब्रैकेट होता है इस तरह। अब इसमें प्रायोरिटी क्या रहता है? अब प्रायोरिटी हम लोग देखते हैं, मतलब प्रायोरिटी देखेंगे तो सबसे पहले काम हम लोग ब्रैकेट का करेंगे। तो प्रायोरिटी मेरा सबसे इधर रहेगा, सबसे पहले काम प्रायोरिटी इंक्रीजेस। प्रायोरिटी का मतलब हम सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? तो सबसे पहले काम हम लोग ब्रैकेट का करेंगे, फिर ऑफ का करेंगे, फिर डिवीज़न का करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, फिर एडिशन का करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का करेंगे। अब ब्रैकेट में तो आप बोलिएगा सर ब्रैकेट तो 3 है मेरे पास। अब 3 ब्रैकेट में सबसे पहला काम हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर वाला का करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाहर वाला ब्रैकेट मतलब सेकेंड ब्रैकेट का, जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग करेंगे थर्ड ब्रैकेट का काम। समझिए, एक बार अच्छा से पॉज करके देख लीजिए और समझ लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन जैसे है मेरे पास 25 8 6 - 1। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें बोलिएगा सर सबसे यहाँ तो क्या क्या है? यहाँ पर है मेरे पास ब्रैकेट है, मेरे पास डिवीज़न भी है, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, मेरे पास सब एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले काम ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में हम देखेंगे सर भैया मेरे सर या भैया मेरे पास तीनों ब्रैकेट है, तो तीनों ब्रैकेट में सबसे पहला काम किसका? ये। तो हम ये देखेंगे कहाँ, ये यहाँ है, तो इसके अंदर वाला का सबसे पहले काम करेंगे। तब इसमें देखेंगे मेरे पास माइनस है और जिसके आगे कुछ नहीं है वो प्लस है। तो इसका मतलब पहले हम प्लस का काम किए तो +6 प्लस का काम हो गया। अब मेरे पास माइनस, तो अब हम यहाँ से करते हैं 25 - 40 डिवाइड बाई 8, 6 माइनस -6 - 1 -7। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। 25 - 40 8, 6 - 7 -1 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू -1, 25 - 40 माइनस, अब 8 इंटू -1 -8, 25 माइनस, अब हम किसका काम करेंगे? सेकेंड ब्रैकेट का। तो माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो -8 प्लस क्या हो जाएगा? +8, 40 + 8, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 25 माइनस, अब हम करेंगे थर्ड ब्रैकेट का काम, 40 + 8 48। अब हम करेंगे माइनस दोनों को, तो 25 - 48 कितना हो जाएगा? बड़ा कौन है? 48, तो इसके वाला आगे वाला साइन माइनस, यहाँ 23, तो इसका आंसर हो जाएगा -23। इसी तरह हम आपको 2 क्वेश्चन दे देते हैं, ये क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन 10 + 3 × 2 स्क्वायर है ये,
टू स्क्वायर क्या होता है 4, 4 करिएगा 4 इंटू टू स्क्वायर कर देते हैं 3 इंटू टू स्क्वायर 4, अब इंटू होगा 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2 10 22। ये वाला क्वेश्चन करिएगा खुद से, ठीक है। अब हमारा यहाँ बॉडमास रूल ख़त्म हो जाता है। तो बॉडमास में हम लोग ने क्या क्या समझा कि पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर हम लोग ऑफ का मतलब होता है सिंपली मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं था, इसका मतलब ये ऑफ है, मतलब इसको जो हम यहाँ प्लस क्यों किए, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस था, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब इनटू है, ऑफ। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रायोरिटी ऐसे ही जाएगा, मतलब प्रायोरिटी सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे और ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट काम करेंगे इसका, फिर इसके अंदर बाहर का, फिर इसके बाहर का। तो ये काम बॉडमास रूल का है। अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग आ जाते हैं आपका एलसीएम एंड एचसीएफ पे। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ कुछ नहीं है। एल का मतलब यहाँ हो जाता है लोएस्ट, सी का मतलब हो जाता है यहाँ पर कॉमन, और एम का होता है मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेनली हम लोग को बोलता है कि जैसे क्वेश्चन पहला बनाते हैं, एलसीएम का हम क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम बोला कि हमको कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 and 5 24 6, 3 नंबर दे दिया और उसका हमको एलसीएम निकालने बोला। तो पॉज करके कमेंट में आप लोग आंसर लिख सकते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 24 6। तो अब देखिए एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, एलसीएम का मतलब ही होता है मेरे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अब हम एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब अगर इसको निकालने का तरीका देखिए, कुछ नहीं करिएगा, 3 एक ऐसे बनाइएगा, इसमें लिखिएगा 5 24 6। अब देखिएगा कि तीनों में हमको इस दोनों में इवन लग रहा है, तो सब इवन का किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। छोटा से स्टार्ट कीजिएगा, छोटा से, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा, इसलिए हम 5 से 5 ही छोड़ देंगे, कि हम लोग बोलेंगे कि अभी डिवाइड नहीं हो रहा है ये पूरा। 24 होता है 12, 6 होता है, हाँ होता है 3। अब यहाँ देखिए अभी भी ये 12 3 है, अब ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर सबसे 2 से तो तीनों नहीं होगा, सिर्फ एक होगा, लेकिन 3 से देखेंगे तो ये दोनों हो जाएगा। तो 3 5 4 1। अब बचा ये 1 पड़ गया, तो अब बचा ये दोनों। क्या ये दोनों अब किसी एक कोई नंबर से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो हम लोग यहीं छोड़ देंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि एलसीएम ऑफ 5 24 6 होता है ऐसे, जो छूटा है उसको लेके और जिससे डिवाइड किए हैं उसको लेके। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। सॉरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे और एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, जैसे मेरे पास है, समझ लीजिए 16 24 32 40 48 56। तो ये तो आसान है, कैसे, सब 8 2 से होता है,
2 से होता है तो 2 से 8 बार में जाएगा, ये 12 बार में जाएगा, ये 16, ये 20, ये 24, ये 28। फिर ये 2 से होते 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 करते रहिएगा जब तक सब डिवाइड ना हो या ऐसा चीज़ मिले जो अब रुक जाए। जैसे यहाँ रुक गया तो ऐसे रुक जाए, तो इसको पूरा को लेके और जो रुक गया उसको लेके इंटू कर दीजिएगा, एलसीएम निकल जाएगा। इसको हम लोग मेथड कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं मेथड, इस मेथड को कहते हैं हम लोग डिवीज़न मेथड, क्योंकि हम लोग जो एक नंबर ले रहे हैं उससे सबको डिवाइड कर रहे हैं। एक नंबर जो डिवाइड हो रहा है, एक नंबर ले रहे हैं उससे सबको डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग और एक इस 2 से करेंगे तो लंबा चल जाएगा, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये 8 का मल्टीपल है तो 8 से भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं HCF पे। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब जैसे मेरे पास, फैक्टर का मतलब जैसे मेरे पास है जैसे 3, 6। अब 3 से 3 भी डिवाइड होता है, 3 से 6 भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 1 से 3 1 हम दोनों को डिवाइड कर देगा, 2 नहीं कर पाएगा, 3 कर देगा, 4 नहीं कर पाएगा, 5 नहीं कर पाएगा, 6 नहीं कर पाएगा। दोनों डिवाइड होना चाहिए एक नंबर से, तो 1 और 3, तो इसमें हाईएस्ट कौन है? 3, तो इसका कॉमन हो गया 3, हाईएस्ट कॉमन हो गया, मतलब HCF ऑफ 3 और 6 इक्वल टू 3। तो HCF निकालने का, FCF निकालने का 2 मेथड है। एक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है आपका डिवीज़न मेथड। अब बोलिएगा कि भाई ये प्राइम क्या होता है? अब पता ही है आपको प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको किसको पता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ वो डिवाइड हो तो 1 और एंड अपने से। जैसे देखिए 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, अपने से 1 से डिवाइड होना चाहिए और 2 से, और कोई नंबर डिवाइड कर पाएगा? 2 को नहीं कर पाएगा। 3 1 से होगा और 3 से ही होगा। जैसे 4 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा, लेकिन हमको क्या करना है? किसी से डिवाइड ना हो सिवाय अपने 1 से और अपने से, तो 2 से हो जा रहा है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है हमारा। तो उसी तरह देख लीजिए 5 1 से होगा और 5 से ही होगा, सिर्फ 1 से होना चाहिए और अपने से होना चाहिए, तो 5 मेरा प्राइम नंबर है। तो इसी तरह 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 40, हाँ इतना जरूर चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो HCF निकालने का अब हम पहला प्रोसेस बताते हैं। अब क्वेश्चन आता है मेरा HCF ऑफ 144, 104, 160। तो इसको हम लोग 2 तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका से अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग 2 तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका होता है इसको सॉल्व करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबका। तो इसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? 144 2 से करेंगे
तो आएगा 72, 2 से करेंगे तो 36, डिवाइड करते रहो 18, 2 से करेंगे तो 9, 2 से नहीं होगा 3 से, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। तो इसका क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी तरह अगर हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू, अगर उसी तरह हम अगर करेंगे 104 का तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। और अगर हम लोग 160 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब तीनों का निकल गया। अब इसमें से हम देखेंगे कितने तीनों में कॉमन है। तो पहला 2 तीनों में कॉमन है, ये दूसरा 2 भी तीनों में कॉमन है, ये तीसरा 2 भी तीनों में कॉमन है। अब ये चौथा 2 देखिए यहाँ है पर यहाँ नहीं है। अब 3 देखिए यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तीनों में होना चाहिए। 13 नहीं है, 5 नहीं है, तो यही तीनों में बचा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 इसका HCF है। HCF इज 8। अब जैसे हमको दे दिया कि HCF ऑफ 144 एंड 160, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डिवीज़न मेथड से। हाँ, तो डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या कीजिए, पहला स्टेप डिवाइड लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। ठीक है, मतलब बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड करो। तो 144, 160, 144, 16। अब रिमाइंडर बच गया। अब ये 16 जो बचा, इससे इसको डिवाइड करो 144 को, क्या बचा यहाँ पर 9, 144 खत्म। तो मेरा जो ये इसका, तो जो मेरा HCF हो गया, HCF ऑफ 144 160 इज 16। जो सबसे नंबर लास्ट में होगा डिवाइड, उसको हम लोग कहेंगे 16। अगर इफ़ एल्स, अगर जाते गए और लास्ट में ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ और एक भी कॉमन नहीं मिला, तो HCF हो जाता है 1। तो HCF हो जाता है 1। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, HCF ऑफ 5 एंड 6, और ले लेते बड़ा नंबर 28 एंड 33। अब अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2, 14, 2, 7, तो 28 का 2 इंटू 2 इंटू 7। अब हम 33 का 3, 11, तो 33 का 3 इंटू 11। क्या दोनों में एक भी कॉमन है? नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। या इसको ले लीजिए इस तरह 33, 28, 1, इसके रिमाइंडर कितना आएगा 5, 28, 5, 25, 3, 5, 3, 2, 3, 2, 1, रिमाइंडर 1 बच ही जाएगा। एक रिमाइंडर बच गया, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा अब, इसका मतलब इसका HCF है 1। जो नंबर में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उसका HCF 1। अब हम LCM आप समझ लिए, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF आप समझ लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा से। इफ क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ
लीजिए, इफ़ टू नंबर हैविंग LCM 30 HCF 5 फाइंड द टू नंबर। फाइंड द दो नंबर, अगर किसी नंबर दो नंबर का LCM अगर 30 है और HCF मेरा 5 है, मतलब दो नंबर है उसका दोनों को मिला के LCM आ रहा है 30 और HCF आ रहा है 5, तो हमको दोनों नंबर निकालना है। तो एक लॉजिक होता है, क्या लॉजिक हम बता देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जैसे A एक नंबर है, B एक नंबर है, दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बराबर होता है LCM इंटू HCF से। बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है LCM इंटू HCF से। तो अगर हम इसको करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर है मेरे पास 5, सॉरी इधर है मेरे पास 30, इधर है मेरे 5, 130। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे 130 का। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड लाएंगे। ये बहुत तभी वैलिड है जब ये छोटा नंबर रहेगा, अगर बड़ा नंबर हो गया तो हीट एंड ट्रायल मेथड भी काम नहीं करता है। तो 130 कैसे कैसे आ सकता है, सॉरी 150 कैसे कैसे आ सकता है, या तो हम 1 इंटू 150 को गुना करें, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोला है, तो या 1 इंटू 150, या 2 इंटू 75, या 3 इंटू 50, या ले लीजिए 5 इंटू 30, या ले लीजिए 6 इंटू 25, या ले लीजिए 10 इंटू 15। अब इतना नंबर हो गया, अब इसमें से हमको देखना पड़ेगा, इस दोनों नंबर में से इसका LCM और HCF निकालिए। 1 है तो इसका तो LCM हमको नज़र ही आ रहा है 150, तो यहाँ से LCM 150, तो HCF हो गया मेरे पास 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 275 का निकालेंगे, ये तो इसका HCF तो 1 है, सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका भी HCF 1 है, सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका भी HCF, हाँ इसका देखिए, अगर इसका LCM निकालेंगे तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसका मेरा इसका LCM निकालेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 30, और इसका HCF निकालेंगे तो आ जाएगा 5, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा और एक मेरा ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 5 एंड 30 या 10 और 15 इसका पॉसिबल आंसर है। दोनों में से एक कोई आंसर, या दोनों आंसर पॉसिबल है, या दोनों में से एक कोई आंसर पॉसिबल है। जब ऐसा केस है तो हर एक का LCM और HCF निकाल लीजिए, और किसका LCM और HCF इसके बराबर आया वो पॉसिबल आंसर है, समझे ना। ऐसे 1 और 150 का LCM HCF निकालिए, 1 और 150 का आ जाएगा, LCM आ जाएगा 150, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसी तरह 5 एंड 30 का सेटिस्फाई करेगा, 5 और 30 है तो इसका LCM आएगा 30 और HCF आएगा आपका 5। उसी तरह 10 और 15 का सेटिस्फाई करेगा, LCM आएगा 30 और HCF आएगा तो 5, दोनों इसी दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही दोनों पॉसिबल आंसर है, ठीक है। एक तरह का क्वेश्चन होता है कि जैसे मेरे पास HCF दे दिया दो नंबर का 125 और LCM दे दिया मेरे पास 750, फर्स्ट नंबर दे दिया 250, सेकेंड नंबर निकालो। एक नंबर दे दिया तो इजी है, हम लोग क्या बोले कि LCM इंटू HCF इजिकल टू A इंटू B।
तो 750 इंटू 125 इज इक्वल टू 250 इंटू बी। तो बी को निकालने के लिए 750 इंटू 125 बाई 250। अब यहाँ से कर दो, ये 2 से कटेगा, इसको यहाँ से काट दो, ये 375, तो इसका आंसर आएगा 375। दूसरा नंबर निकल गया। एक क्वेश्चन ये होता है। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रिलेशन। हम लोग तो बोलते हैं पहला क्वेश्चन आएगा कि ए इंटू बी, 2 नंबर का सम एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, ये पहला पॉसिबल क्विज है। अब पूछा कि व्हाट आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम होता है वो, अब बोलिएगा सर प्राइम है, इसका मतलब प्राइम नंबर ही होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है को प्राइम प्राइम नंबर ही हो। को प्राइम का मतलब कि जिस 2 नंबर का HCF मेरा 1 हो। जैसे आप देख लीजिए 4 और 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों का जो HCF है वो 1 है, तो इस दोनों नंबर को भी हम लोग कहेंगे को प्राइम। जिस 2 नंबर का HCF 1 हो, आर को प्राइम। सिर्फ 2 नंबर नहीं, जितना भी नंबर हो, 5, 6, 9, 8, जितना भी नंबर हो, अगर उसका HCF 1 है तो सब को प्राइम है, सब एक दूसरे का को प्राइम है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि को प्राइम के लिए नॉट नेसेसरी डैट को प्राइम आर प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 2 को प्राइम नंबर एंड देयर HCF एंड LCM। रिलेशन बिटवीन 2 को प्राइम नंबर एंड देयर HCF एंड LCM। जैसे हम लोग 9 और 4 को ही लेते हैं, इन दोनों का जो HCF है वो कितना है, 1 है, LCM कितना है, 36। तो रिलेशन क्या होगा कि 36 इंटू 4 इंटू 9 मीन्स 36 इंटू A इंटू B, मीन्स LCM इज इक्वल टू A इंटू B हो जाएगा, क्योंकि HCF 1 हो गया, क्योंकि ये को प्राइम है, को प्राइम का HCF 1 है। तो टेलीग्राम में थोड़ा इस बेसिस पे हम क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए। और अगला चैप्टर होगा मेरे पास परसेंटेज अच्छा से 1 घंटा पढ़ना है, क्योंकि उसका बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आज यहीं छोड़ते हैं, ठीक है, थैंक यू। सब क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।